हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन हर सॉल्यूशंस। मेरा नाम है अंशु और जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि आज से मैं एक न्यूबॉर्न केयर या बेबी केयर सीरीज शुरू करने जा रही हूँ। तो उसमें सबसे पहली जो वीडियो मुझे लगी कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से शेयर करनी, वो है न्यूबॉर्न एसेंशियल्स लिस्ट। जब आपके घर में एक छोटा बेबी आने वाला होता है तो जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि उसको आने के बाद क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, और मैंने शुरू में बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी जो बाद में बेबी के आने के बाद मुझे पता चली कि ये पहले से मुझे रखनी चाहिए थी। सो मुझे लगा कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने कैसे कैसे पता लगाया कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, और वो मेरी लिस्ट में ऐड होती चली गई। सो उनसे पूरा मैंने जो अपनी लिस्ट बनाई है उसमें 20 आइटम्स की एक लिस्ट है जो न्यूबॉर्न बेबी के आने से पहले ही आपको पूरी तरह से तैयार करके रखनी है। तो वो आज मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले नंबर 1 पर जो आती हैं क्लोथ नैपी और डायपर्स। डायपर्स में आप रियूजेबल डायपर्स, जो आपके क्लोथ डायपर्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्पोजेबल जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग क्लोथ नैपीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, इट्स ऑल मैटर ऑफ चॉइस। तो आपको जो अपने बेबी के लिए सूटेबल लगता है आप वो ले सकते हैं। मैं अगर बताऊं तो मैंने डिस्पोजेबल डायपर लिए थे, और डायपर्स पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था, और उसके बाद 2-3 ब्रांड्स को चेंज करने के बाद मैं एक ब्रांड पर पहुंची थी जो मुझे अपने बेबी के लिए दी बेस्ट लगा, और जिसमें आज तक के मेरे बेबी को कोई डायपर रैश नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 2 पर, बेबी क्लोथ्स। अब बेबी क्लोथ्स आपको जो चूज़ करने हैं उसमें आपको 2 बातों का स्पेशली ध्यान रखना है, फैब्रिक एंड आपको ध्यान रखना है सीजन। तो जो भी सीज़न में आपकी डिलीवरी होने वाली है आप उसी के अकॉर्डिंग बच्चे के क्लोथ्स अरेंज करके रखें। कोशिश करें न्यूबॉर्न बेबी का कम से कम एक साइज़ बड़ा आप, यानी कि जैसे 3 to 4 मंथ्स तक पहना सके ऐसा साइज़ आप बच्चे का लें। वैसे तो बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते रहते हैं, बट फिर भी आप अगर एक नंबर बड़ा लेके चलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से वो बच्चे को फिट हो जाएगा काफ़ी टाइम तक। और फैब्रिक का आप बहुत ध्यान रखें, दैट मस्ट बी वेरी सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक, सो दैट बच्चे को स्वेटिंग होती है या कभी भी बच्चा गीला हो जाता है, कभी उसका क्या कहते हैं, कोई पानी वानी में खेल रहे होते हैं बच्चे या कुछ भी, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये आपके अभी ही नहीं बाद में भी काम आएगी। जब बच्चा आपका 1-1.5 साल तक का होता है तब भी ये लिस्ट जो है इसी तरह से आगे चलती रहती है। सो क्लॉथ्स हमेशा ऐसे चूज़ करें जो बेबी की स्किन पर भी हार्श ना हो, सॉफ्ट फैब्रिक आप चूज़ करें। नंबर 3 पर आते हैं हम, सॉक्स, मिटन्स एंड कैप्स। ये भी आपको कॉटन की ही चूज़ करनी है। अगर विंटर में आपकी डिलीवरी होने जा रही है तो आप जो निटेड होते हैं उनको भी यूज़ कर सकती हैं, अदरवाइज़ आप कॉटन के यूज़ करें फैब्रिक। जैसे जो बहुत ही कॉटन की सॉफ्ट कैप्स आती है, जैसे बच्चे का जो हेड है वो कवर रहता है तो थोड़ी वार्मथ बनी रहती है उसकी बॉडी में। इसी तरह से मिटन्स हो गए, छोटी छोटी बुटीज़ आती हैं या सॉक्स आती है कॉटन की, वो भी आप बच्चे के लिए पहले से खरीद के रखें। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, बिब। बिब क्या होती है, बच्चे की जो यहाँ पर हम नैपकिन लगाते हैं वो होती है। उससे क्या होता है कि जब हम बेबी को फीड करा रहे होते हैं या कभी कभी, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे जो है बहुत स्पिटअप्स करते हैं, उनको जो दूध उलटने की जो उनकी हैबिट होती है वो भी होता है, तो उससे क्या है कि बच्चे के कपड़े ख़राब ना हो, या फीड कराते हुए जो स्प्रे हो जाता है कई बार उसके कपड़े गीले ना हो, क्योंकि बाई चांस अगर वो कपड़े गीले रह जाते हैं तो उससे बच्चे को ठंड लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर आप एक वाटर प्रूफ बिब भी पहले से ही अरेंज करके रखें। नेक्स्ट नंबर 5 पर आते हैं, बेबी वाइप्स। बेबी वाइप्स में अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने 5-6 ब्रांड्स की बेबी वाइप्स यूज़ करी हैं, और उसके बाद जब मुझे लगी कि उन सब में वो बात नहीं है, मैंने बहुत रिसर्च किया, क्योंकि बेबी वाइप्स एक ऐसी चीज़ है जो रेगुलरली बच्चे की स्किन के कांटेक्ट में आती है। आप उससे बच्चे जब पूप करते हैं तो भी उनका जो जेनिटल एरिया उसको साफ करते हैं, और वो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है बेबी की स्किन का। सो इसीलिए आपको बेबी वाइप्स जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ चूज़ करनी है, बहुत ही रिसर्च की इसमें ज़रूरत है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इन केस ऑफ बेबी वाइप्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने किस किस तरह की जो चीज़ें हैं, जो गाइडलाइंस उनको ध्यान में रखते हुए बेबी वाइप्स को चूज़ किया। नेक्स्ट हम आते हैं, जो मोस्ट एसेंशियल चीज़ होती है, चेंजिंग शीट्स या चेंजिंग मैट्स आप बोल सकते हैं।
जी हाँ, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में इतना पी करते हैं, इतना पोप करते हैं कि आपको बार बार डायपर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। सो मेक श्योर कि आप एक चेंजिंग शीट, जो वाटर प्रूफ चेंजिंग शीट्स होती है, उसके 2 से 3 सेट्स लेकर रखें, क्योंकि आप ये बहुत ही ऐसी भी चीज़ है जिसके लिए आपको हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना है। तो उन्हें टाइम टू टाइम आप चेंज करते रहें, उन्हें वॉश करते रहें, और उन्हें आप बेडशीट पर या जिस भी सरफेस पर आप लिटाकर बच्चे को चेंज कर रहे हैं डायपर, तो उनके नीचे अगर आप उन्हें बिछा देंगे तो वो सरफेस भी गंदा होने का कोई डर नहीं रहेगा। नंबर 7 पर आते हैं बेबी वॉश क्लोथ्स। वॉश क्लॉथ्स क्या होते हैं? स्क्वायर टाइप की कॉटन की नैपकिन्स होती हैं जिनसे आप बच्चे का जो माउथ एरिया होता है वो क्लीन करते हैं आफ्टर फीडिंग, या बच्चे को कभी स्वेटिंग हो रही होती है तो उसको आप क्लीन करते हैं। सो ये जो क्लोथ होता है वॉश क्लोथ, ये आपको बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक और बहुत ही वाटर अब्जॉर्बिंग फैब्रिक काइंड ऑफ चूज़ करना है, क्योंकि उसमें क्या है, बच्चे का स्वेट अब्जॉर्ब हो जाएगा, और इस तरह से आपको बहुत ही ध्यान से इस कपड़े को चूज़ करना है। नेक्स्ट जो आता है नंबर 8, बेबी टावल। बेबी टावल जो आप यूज़ करेंगे वो भी आपको बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक का लेना है, और वो भी वाटर एब्जॉर्बिंग क्वालिटी का होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 9 पर, बेबी स्वेडलर या स्वेडलिंग शीट्स। स्वेडलिंग शीट्स क्या होती हैं? बेसिकली एक स्क्वायर क्लोथ होता है बड़ा, जो कॉटन का या बहुत मसलिन या मलमल के कपड़े का होता है, और जो जिसके थ्रू एयर भी पास होती है, क्योंकि बच्चा इतने टाइम तक मदर की वूम में रहता है तो वहाँ एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जिसमें बच्चा जो अपने आप को सेफ फील करता है, वो बिल्कुल ऐसे मदर से चिपका रहता है। सो स्टार्टिंग में आने के बाद क्या होता है कि बच्चा क्या है, एकदम से डर जाता है, कोई भी आवाज़ होती है, क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा होता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब तक बच्चा 2 से 3 महीने का होता है, उसको डे 1 से एक स्वेडलिंग शीट में रैप करके रखते हैं, सो दैट उसको वो वार्मथ मिली रहे, उसको वो सेफ्टी फील होती रहे। तो इसीलिए स्वेडलिंग शीट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि जो जो चीज़ें मैंने अपने बेबी के लिए यूज़ करी है उन सबका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे आपको आइटम परचेज करने हैं। नेक्स्ट आते हैं बेबी लॉन्ड्री डिटर्जेंट लिक्विड। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिस वॉशिंग पाउडर से या जिस वॉशिंग लिक्विड से आप अपने कपड़े धुलते हैं उससे बेबी के क्लोथ्स धो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। बेबी के क्लोथ्स खुद इतने डेलिकेट, खुद इतने सॉफ्ट फैब्रिक के होते हैं कि अगर उन्हें हम हार्श केमिकल से धुलेंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाएंगे, और साथ ही में ये हार्श केमिकल्स जब बच्चा उन कपड़ों को पहनेगा तो उसकी स्किन को भी इरिटेट कर सकते हैं, उनको इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, एलर्जीज कर सकते हैं। तो इसीलिए आप मेक श्योर करें कि जो अलग से बेबी के कपड़ों के लिए लिक्विड डिटर्जेंट आते हैं उन्हें ही आप यूज़ करें। नेक्स्ट आते हैं बाथ टब या बाथर। बाथ टब या बाथर अगर मैं आपको बताऊं न्यू मॉम्स के लिए, दे आर रियली अ ब्लेसिंग, क्योंकि न्यू मॉम्स को नहीं पता होता है कि छोटा बच्चा बहुत ही डेलिकेट होता है, उसे नहीं पता कैसे बैठना है, कैसे लेटना है। तो न्यू मॉम्स, और मेरा जो एक्सपीरियंस एज अ न्यू मॉम रहा है कि बच्चे को होल्ड करना सीखने में ही 2 से 3 दिन हमें लग जाते हैं, तो इसमें ऐसे नहलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो मेरी क्योंकि बेबी के साथ फर्स्ट टाइम उसकी केयर गिवर उसकी नानी और दादी रही है, तो मैंने उसी से नहलाना सीखा है कि कैसे वो बच्चे को होल्ड करती थी। बट फिर भी अगर मैं जब आई यहाँ पर अपने घर वापस और यहाँ आके मैंने बेबी को नहलाने की कोशिश करी, तब मुझे लगा कि एक सेफ्टी मेजरमेंट लेते हुए एक बाथर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा क्या है स्लिप भी हो जाता है, कई बार बच्चा हिल रहा होता है, आप उसे नहीं कंट्रोल कर पाते। सो बाथर में क्या है, बच्चे एक इंक्लाइन प्लेन पे लेट जाता है, थोड़ा बच्चा भी रिलैक्स होकर लेटता है, तो वो ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, आपके भी दोनों हाथ फ्री हो जाते हैं, तो आप अच्छे से बच्चे को एक हाथ से कैरी कर सकते हैं, उसके सर के नीचे हाथ लगा के अच्छे से उसको नहला सकते हैं। तो ऐसे में बाथ टब मुझे बाथर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं। ऐसे ही जब नहाने की बात आती है तब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है टॉयलेटरीज। टॉयलेटरीज में आपको जितने भी प्रोडक्ट्स लेने हैं वो आप स्पेशली ध्यान दें कि वो माइल्ड हो, क्लिनिकली टेस्टेड हो, वो पैराबीन फ्री हो, वो SLS फ्री हो, और वो अल्कोहल फ्री हो, साथ में ही वो फ्रेग्रेंस फ्री हो। क्योंकि अगर शुरू के टाइम में आप बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें लगाते हैं
तो वो उसकी नसल एरिया को और उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकते हैं। मैंने अपने बच्चे के लिए टॉयलेट फीस में क्या किया प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, उनका सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो टॉयलेट फीस में हम मेनली क्या चीज़ें रखते हैं, बेबी शैम्पू और बेबी बॉडी वॉश। यहाँ पर आप सोप यूज़ ना करें जब तक बच्चा 2 साल का हो जाए, चाहे वो स्पेशली बेबीज़ के लिए ही डिज़ाइन सोप हो, लेकिन आप सोप यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है। और उसमें फिर आती है आपकी बेबी की डायपर रैश क्रीम आ जाएगी, और बेबी की फेस क्रीम आ जाएगी, बेबी का बॉडी लोशन आ जाएगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपके लिए मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि बेबी के पास होना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं जो किसी और चीज़ से बेबी की स्किन को नहीं मिल सकते। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है बेबी की जो एसेंशियल लिस्ट है उसमें ऐड होने के लिए। फिर आते हैं स्लीपिंग बैग्स। स्लीपिंग बैग्स क्या होते हैं, एक ब्लैंकेट टाइप ऑफ बैग्स बने होते हैं जिनमें जिप लगी होती है और बच्चा पूरा पैक हो जाता है। मुझे अपने एक्सपीरियंस से ऐसा लगा कि जब मेरा बेटा नीव स्लीपिंग बैग्स में सोता था तो वो ज़्यादा कंफर्टेबली सोता था, शायद से क्योंकि अगर विंटर का सीज़न है तो वैसे ही एक वार्मथ बनी रहती है स्लीपिंग बैग में। और दूसरा क्या है, उसमें क्योंकि स्पेस कम होता है, बच्चा थोड़ा पैक हो जाता है और स्टार्टिंग में बच्चा इतना मूव तो करता नहीं है, तो उससे एक वॉर्म एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और वो डरता नहीं है, स्टार्टर रिफ्लेक्शन नहीं होते उसको। तो इसी तरह से मुझे स्लीपिंग बैग्स बहुत इम्पॉर्टेंट लगे। स्लीपिंग की बात चल रही है तो नेक्स्ट जो ऐड होने वाला है आइटम वो है कॉट या क्रेडल। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कॉट, क्रेडल या क्रिब लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, क्योंकि कुछ लोगों की जो थिंकिंग होती है कि वो बेबी को अलग ही सुलाएंगे, कुछ लोगों की होती है कि वो बेबी को अपने साथ सुलाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो नीव के साथ हम अभी तक बेड शेयर करते हुए अपने पेरेंट्स के साथ ही सोता है। मैंने किसी कॉट या क्रिब में नहीं इन्वेस्ट किया, बट हाँ मैंने क्रेडल ज़रूर लिया था। क्रेडल में क्या था कि कभी मैं अगर किसी काम में लगी हूँ और वो सो रहा है तो मैं उसे अपने पास ही लिटा लेती थी, सो दैट वो अगर रोए या उसे कोई परेशानी हो रही है तो वो मुझे पता रहे, या वो कभी एक्टिव भी है और मेरा कुछ काम पेंडिंग है तो मैं उससे बातें करती रहती हूँ, मैं उसको रैटल्स वगैरह से खिलाती रहती थी और वो खेलता रहता था, थोड़ा सा बातें करते हुए मुझे काम करते हुए इधर उधर देखता था तो मेरा काम भी हो जाता था और वो भी बोर फील नहीं होता था, अकेला नहीं रहता था। सो क्रेडल में मैंने इन्वेस्ट किया, कॉट या क्रिब में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। नेक्स्ट इसमें जो ऐड होने जा रहा आइटम दैट इज़ फीडिंग बॉटल्स। फीडिंग बॉटल्स हमेशा आप 2 से 3 ज़रूर खरीदें, क्योंकि क्या होता है कि फीडिंग बॉटल्स आप एक ही जो आप बच्चे को फीड दे रहे हैं उसके बाद ही ज़रूरी हो जाता है उनको वॉश करना, स्टेरलाइज करना। सो इन केस आप वर्किंग है, इन केस आप अकेले ही अपना घर संभाल रही हैं, कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं है, सो उसमें क्या होता है कि बार बार स्टेरलाइज करना, बार बार वॉश करना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। सो ऐसे में आप रात को जब बच्चा सो जाए तो उसकी सारी की सारी जो बॉटल्स हैं उनको स्टेरलाइज करके रख दो, सो दैट अगले दिन हैसल फ्री आप उनको यूज़ कर सके। और आपका अगर बीच में नहीं भी टाइम लग रहा है तो बच्चे के पास एक एक्स्ट्रा बॉटल पहले से अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट आता है डायपर बैग। डायपर बैग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप बच्चे के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं या पार्क जा रहे हैं या आप नॉर्मली उसको स्ट्रॉलर में बिठाकर वॉक के लिए जा रहे हैं, तब भी डायपर बैग में क्या क्या चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो मैं डायपर बैग के ऊपर ही सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। लेकिन डायपर बैग एक मस्ट हैव है, इसीलिए डायपर बैग ज़रूर आप खरीदें बच्चे के लिए। नेक्स्ट आता है मॉस्किटो नेट। मॉस्किटो नेट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे के लिए, क्योंकि मॉस्किटो से बच्चे जो है वो बहुत ही ऑब्लिवियस रहते हैं, बेखबर रहते हैं, बच्चों को नहीं पता होता, वो हाथ से नहीं उड़ा सकते, वो आपको रोककर भी नहीं बता सकते। बच्चे पूरी तरह से 3 महीने तक बेखबर होते हैं मच्छरों से, और मच्छर बेबी की स्किन को बहुत जल्दी बाइट करते हैं। सो मेक श्योर आप जब भी बच्चे को सुलाएं तो उसे मॉस्किटो नेट के अंदर ही सुलाएं, क्योंकि ये ही नहीं कि बच्चे की स्किन को इरिटेट करेंगे, मॉस्किटो से काफ़ी सारी बीमारियां भी हो जाती हैं जो बेबी स्किन को बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो मॉस्किटो नेट भी बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। नेक्स्ट आते हैं प्रैम और स्ट्रॉलर या कैरिंग बैग। तो बेबी के लिए प्रैम और स्ट्रॉलर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो न्यू मॉम्स होती हैं उनकी रिकवरी के लिए भी वॉक बहुत ज़रूरी होती है। और जब एक बच्चा छोटा होता है
जब वो महीने भर का कम से कम हो जाता है तो वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। तो आप उसे थोड़े टाइम के लिए अगर बाहर ले जाएंगे तो उसकी जो विज़न है वो क्लियर होगी और उसे नई नई चीज़ें सुनने के लिए मिलेंगी। आसपास जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। आप उसे पार्क ले जाइए, उसे ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगी, तो बच्चे को भी एक बहुत अच्छा सा एनवायरनमेंट मिलता है। और स्ट्रॉलर एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप मेनली देखें तो एज ग्रुप में आती है, तो एक स्ट्रॉलर आपके 2 से 3 साल बच्चे के लिए चल जाता है। सो एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है और बच्चे को बहुत अच्छा लगता है जब आप उसको बाहर लेकर जाते हैं, स्ट्रॉलर में घुमाते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो वो उन चीज़ों को देखने समझने लगेगा, तो उसको वो और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो स्ट्रॉलर मुझे लगता है एक मस्ट है चीज़ है। बेबी कैरिंग बैग एक ऑप्शनल चीज़ है जो आप लेना चाहें या नहीं चाहें। जैसे कभी होता है कि फादर अकेले बेबी को लेके जा रहे हैं किसी व्हीकल पर, बाइक या स्कूटर वगैरह पर, सो उस टाइम पर वो उसे कैरी कर सकते हैं। या आप ही जैसे मोस्टली मैंने कैरिंग बैग का भी यूज़ किया कि जैसे मुझे गली में ही वॉक करनी है या फिर मुझे नीचे सब्जी लेने जाना है, सो मैं उस टाइम पर कैरिंग बैग यूज़ करती थी। कैरिंग बैग बहुत कॉस्टली चीज़ नहीं होती है, लेकिन आप एक अच्छी क्वालिटी का ज़रूर लें क्योंकि आप बेबी को उसमें कैरी करने वाले हैं, तो उसे स्टर्डी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम आते हैं फर्स्ट एड किट पर। फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट एड किट में आप अपने आप से ना कुछ रखें, जो भी आपके बेबी का पीडियाट्रिशियन आपको रेकमेंड करता है, प्रिस्क्राइब करता है, सिर्फ वही चीज़ उसमें ऐड करें, क्योंकि आप अननेसेसरी बेबी के साथ मेडिसिन में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। सो जो जो चीज़ें जो बच्चे को कोई भी विटामिन की ड्रॉप्स हैं या जैसे वैक्सीन लगता है तो तब डॉक्टर्स बोलते हैं क्रोसिन ड्रॉप्स देने के लिए, या बच्चे को कॉलिक वगैरह है तो तब कोई दवाई बच्चे को दी है, सो इस तरह के ही आइटम्स उसमें रखें। नेक्स्ट और लास्ट में जो आता है नंबर 20 पर, टॉयज़ एंड एंटरटेनमेंट। टॉयज़ एंड एंटरटेनमेंट यहाँ मैं आपको एज एन एसेंशियल बता रही हूँ, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिस पर मैं आगे के आने वाले दिनों में वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि टॉयज़ जो है वो बच्चे की एज ग्रुप के अकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है उसके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बच्चे क्या है बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं और बहुत जल्दी वो पुरानी चीज़ों से, पुराने टॉय से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सो ऐसे में उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें एक राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके टॉयज़ जो हैं वो बहुत ही समझदारी से चुनें। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए, तो आप उसके लिए रैटल्स खरीद सकते हैं, कलरफुल रैटल खरीदिए जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी हो। आप उसको बजाएंगे तो वो सुनेगा, उस पर कई बार वो वैसे तो रिएक्ट नहीं करते हैं छोटे बच्चे, लेकिन वो आइज़ से आपको बताएगा ज़रूर कि किधर आवाज़ आ रही है, वो उधर अपनी आइज़ को मूव करेगा। या कोई भी म्यूज़िकल टॉय ला सकते हैं, जैसे सिंगिंग डॉल हो गई या कोई क्वैक क्वैक करती हुई डक हो गई। इस तरह से जो विंड अप टॉयज़ होते हैं जिनसे चाबी भरने पे आवाज़ निकलती है, ऐसे भी कोई टॉयज़ यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप सॉफ्ट टॉयज़ यूज़ कर सकते हैं जैसे टैडी बियर हो गया, या क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में बच्चा 3 मंथ्स तक क्या है हर एक चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखता है, तो ऐसे में पांडा सॉफ्ट टॉयज़ आप उसको इंट्रोड्यूस कीजिए, तो उसमें उसको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट होता है पूरा। तो ये थी 20 आइटम्स की एक न्यूबॉर्न एसेंशियल लिस्ट जो मैंने बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड बनाई है। हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं लगी हो, ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके पास हो जो और ऐड हो सकती हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सो दैट सारी कम्युनिटी जो ये वीडियो देखने जा रही है उनको ये पता चल सके। मैंने अपने लेवल पे पूरी आपको लिस्ट बताने की कोशिश की है जो न्यू पेरेंट्स हैं, जो न्यू मॉम्स हैं, सो दैट उनको कोई हैसल ना हो मेरी तरह। सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है या अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी केयर एंड चाइल्ड केयर सीरीज़ के साथ साथ मैं बहुत जल्दी इस पर वेट लॉस प्रोग्राम भी शुरू करने वाली हूँ न्यू मॉम्स के लिए। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।